श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म का दिन। एक दिव्य कथा। आज की कहानी उन घटनाओं पर आधारित है जो उस दिन हुई थीं जब श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म एक अद्भुत और दिव्य घटना है जो भक्ति, प्रेम और आनंद से भरी हुई है। यह शुभ घटना 18 फरवरी 1486 को फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि को नदिया जिले के नवद्वीप, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में हुई। यह वह समय था जब सारा संसार आध्यात्मिक पतन के दौर से गुजर रहा था और भगवान के नाम का स्मरण लगभग लुप्त हो चुका था। इस कठिन समय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राधा के प्रेम के साथ अवतार लिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब समाज में धर्म और भक्ति का पतन हो रहा था। लोग केवल बाहरी कर्मकांडों में फंसे हुए थे और सच्चे प्रेम और भक्ति का महत्व भूल चुके थे। वेदों में भविष्यवाणी की गई थी कि कलयुग में भगवान स्वयं अवतरित होकर भक्ति का प्रचार करेंगे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण इसी उद्देश्य से हुआ। महाप्रभु के जन्म से पहले उनकी माता शची देवी ने कई दिव्य स्वप्न देखे। एक स्वप्न में उन्होंने स्वर्ग से एक दिव्य बालक को उतरते हुए देखा जिसके चारों ओर देवता स्तुति कर रहे थे। एक अन्य स्वप्न में उन्होंने एक प्रकाशमय महासागर देखा जिसमें पूरी सृष्टि उनके गर्भस्थ शिशु को नमन कर रही थी। इन संकेतों से स्पष्ट हो गया कि उनके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण के समय हुआ। इस समय गंगा के तट पर और पूरे क्षेत्र में लोग स्नान कर रहे थे और भगवान कृष्ण का नाम जोर जोर से जप रहे थे। यह संयोग अद्वितीय था क्योंकि महाप्रभु के जन्म के साथ ही संकीर्तन, भगवान के नाम का सामूहिक जप का शुभारंभ हुआ। रात्रि के समय जब पूर्ण चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में था, शची देवी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। नवजात बालक का शरीर सुनहरे रंग का था जैसे मोल्टन गोल्ड, और उनका तेज ऐसा था कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। महाप्रभु के जन्म की खबर तेजी से फैल गई। पड़ोसी और गांव वाले उनके घर पर एकत्र हो गए। बालक को देखते ही हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता और उन्हें अनोखी शांति का अनुभव होता। लोग उनके सौंदर्य और तेजस्विता को देखकर अभिभूत हो गए। नवजात श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वर्ण शरीर को देखकर लोगों ने उनका नाम गौरंगा रखा। महाप्रभु का जन्म एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। उन्हें प्यार से निमाई कहा जाने लगा। ऐसा माना जाता था कि नीम का पेड़ उन्हें किसी भी बुरी शक्ति से बचाएगा। यह नाम उनके बाल्यकाल के अनेक दिव्य लीलाओं से जुड़ गया। हम श्री चैतन्य महाप्रभु को सच्चिदानंद भी कहते हैं क्योंकि वे शची देवी के पुत्र थे। उनके नाना एक ज्योतिषी थे और उन्होंने उनका नाम विश्वंभर रखा था जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का रक्षक। महाप्रभु के जन्म की रात कई चमत्कार हुए। दूर दूर के संतों और ऋषियों को उनके अवतरण के दर्शन हुए। फूलों के पौधे समय से पहले खिल गए और पशु पक्षी जो सामान्यतः शत्रु होते वे साथ में शांति से बैठे। ऐसा लग रहा था कि पूरी सृष्टि उनके आगमन का स्वागत कर रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म ने एक नए युग की शुरुआत की। उनका जीवन भक्ति, प्रेम और करुणा का प्रतीक बना। उनके जन्म की रात ने यह संदेश दिया कि भक्ति का पुनर्जागरण शुरू हो चुका है। उस रात नवद्वीप की धरती और वहां के लोगों ने एक ऐसा अनुभव किया जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म केवल एक घटना नहीं थी, यह भक्ति, प्रेम और आनंद के एक नए युग का आरंभ था। उनका जीवन और उनका संदेश आज भी अनगिनत भक्तों को प्रेरणा देता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक नए यूट्यूबर के रूप में मेरा समर्थन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।